दरवाजा खोलिए बुआ जी, बुआ जी दरवाजा खोलिए, बुआ जी। तो देवा जी हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, घबराइए मत, हम करेंगे इस अन्याय का अंत। आपको निकालेंगे हम इस घर से, हम वादा करते हैं आपसे। हाँ वादा करते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ से जाइए। अरे काहे जाए बाहर? अगर उन्होंने हमें आपके कमरे से निकलते हुए देख लिया तो आपके चरित्र पर लांछन के नए दाग लगाएंगे ये लोग। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। एक काम करते हैं, हम इधर सो जाते हैं। हाँ हम इधर सो जाते हैं, कल सुबह खोलेंगे दरवाजा और निकल जाएंगे। मतलब तुम ऐसे नशे की हालत में रात भर हमारे कमरे में रुकोगे? हाँ नहीं, दरवाजा खोलिए। देखिए राघव हमारे कमरे में। रेवा जी दरवाजा खोलिए, राघव हमारे रेवा कमरे जी में। दरवाजा रेवा जी शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? हाँ बाहर सब आपको टोचने पे तुले हुए और आप उनको एक और मौका दे रही हैं कि वो सवाल उठाएं आप पे। हाँ हम आवारा हैं, बेबाक हैं और बेपरवाह भी, लेकिन हम ये बात सीना ठोक के बोलते हैं कि बच्चन या बदतमीज नहीं। अब आप घबराइए नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। हम पूरा दिन आपके प्यार में घिरे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरे हुए आदमी हैं। औरत का मान सम्मान, उसकी इज्जत करना बखूबी आता है हमें। समझी? रेवा जी ये चोट कैसे लगी आपको? ये तो खून आ रहा है। इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। ये कैसे चोट लग गई? एक काम करते हैं, इसको पकड़िए, इसको दबा के रखिए। पट्टी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? यहाँ रखा। इधर दिखाइए। इसको पकड़िए।
छोड़ोगी ना तो ये लोग भूख के मार डालेंगे तुम्हें। ये तुम्हारे हाथ में कैसे चोट लगा? फिर कुछ गिरा दी का तुम? नहीं वो बिंदिया, बस ऐसे ही कुछ लग गया था। हे भगवान, तुम जाहिले रहोगी क्या? क्या क्या हुआ बिंदिया? ये बताओ, तुमको ये लोग इतना गरियाए, कमरे में लाके बंद कर दिया, तुम्हारा फोन तक छीन लिया, और एक तुम हो कि एकदम चुप्पे चाप बैठी हो। कोई इस कमरे में है का? हाँ, नहीं तो कोई नहीं इस कमरे में। तुम्हें कोई दिख रहा है क्या? नहीं ना? खाना खाइए। क्या ढूंढ रहे हो तुम? अरे क्या ढूंढ रहे हो तुम? ये रहा दवा आपके लिए। खाइए खाना। हमें नहीं खाना खाना। रेवा जी, खाना खाइए। देखिए रेवा जी, आपके साथ रह रहे के ना हम भी बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं। खा लीजिए। नहीं रहने दो, वो हमारा खाना हो गया है। अब ये एक रोटी तुम खा लो। क्या बात है रेवा जी, इतनी परवाह। प्यार का पहला संकेत होता है परवाह करना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हम एक ही रोटी खाते हैं, इसीलिए ये रोटी तुम खा लो। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। एक काम करते हैं, पानी लेकर आते हैं आपके लिए। ये लीजिए दवाई।
अब एक काम करिए रेवा जी, आप यहाँ सो जाइए। जाइए। तुम अगर कमरे में रहोगे तो हम कैसे सोएंगे? ठीक है रेवा जी, आप हमें मत निहारना पूरी रात, ठीक है? अपनी आंखें बंद करना और सो जाना। नहीं, लेकिन हमारा मतलब है कि तुम और हम इस कमरे में। ये जिस तरह लक्ष्मण भगवान ने सीता माता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, उसी तरह ये हम आपके लिए रेवा रेखा खींचे। आपके लिए। चलिए आप चैन से सो जाइए, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ये जो रेवा रेखा है ना, ये हमें अपनी मर्यादा को कभी लांघने नहीं देगी। चलिए। हमें लगा कि तुम्हें ठंड लग रही है। ठंड का तो पता नहीं रेवा जी, मगर अपनेपन का एहसास जरूर हुआ। हाँ? वो तुम कह रहे थे कि सुबह ये लोग दरवाजा खोल देंगे, पर देखो अभी तक तो किसी ने दरवाजा खोला नहीं। अब हमें नहीं पता, तुमने बोला था कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। आज हमने अपने बबुआ के लिए ऊ की पसंद का नाश्ता बनाया है। ए बबुआ, नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। अम्मा जी, वो हम राघव भैया कमरे में चाय लेके गए थे, पर वो हमको वहां नहीं दिखे। हाँ? इतना सवेरे सवेरे कहाँ चला गया हमारा बबुआ? अरे तुम्हारा बबुआ पहले रात में जाया करता था घर से, अब तो सवेरे सवेरे उसका पैर घर में नहीं टिक रहा है, हैं? क्या तुमने लड़का पैदा किया हो या कबूतर?
जब देखो उड़ता फिरता है। ए सुकर फर्नीचर, इधर आओ। कहाँ है हमारा राघव बबुआ? अब अम्मा जी हमें नहीं पता। हमने कल रात में साथ में पी थी, लेकिन उसके बाद भैया अपने रूम में चले गए थे। बबुआ का इस तरह से गायब होना कुछ सही नहीं लग रहा। अरे दैया रे, हमको तो ना शक हो रहा है कहीं फिर से वो रेबा को भगाने में मदद तो नहीं कर दी। वैसे भी रेबा को कुछ तकलीफ हो तो उसको पहले चुकोटी काटती है। हम यहाँ रह के अपनी जिंदगी नहीं खराब कर सकते। तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे, कुछ सोचा तुमने? रेवा जी, हमारा ना दिमाग डब्बा हो गया है, डब्बा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। करे तो क्या करे? ऐसा ऐसा क्या करे? कैसे निकाले आपको घर से बाहर? देखा, हम जानते थे कि उस वक्त तुम हमें बस झूठे दिलासे दे रहे हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि हम इस घर से बाहर निकले। रेवा जी, आप ना परेशान मत होइए, हम सोच रहे हैं कुछ। हाँ तो सोचो, जो भी सोच रहे हो ना, थोड़ा जल्दी सोचो। हम यहाँ से बाहर निकलना है। रेवा जी, कुंदन भैया से शादी ना करने का ना एक रास्ता मिल गया हमको। क्या? आप हमसे शादी कर लो। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बोले जा रहे हो ये? अरे पागल नहीं हुए हैं, उल्टा अब तो अक्ल आई हमें। रेवा जी, आप हमसे शादी कर लो, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शादी, वो भी तुमसे, कभी नहीं। क्या कमी है हमें? क्या कमी है हमें? हम आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और आपके लिए ना दुनिया से लड़ने का जिगरा रखते हैं, और तो और आपके लिए मरने का जुनून भी रखते हैं। हम ये थाली में जो पानी है तो उसे तुम पी जाओ। आप हमसे कहे थे ना कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आपके इस घर से भागने में मदद करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। और एक बात और कहे थे कि आपके प्यार के एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होंगे। रेवा जी, आप अपने कमरे में जाइए, हम भी देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। चोट कैसे लगी आपको? ये जो रेवा रेखा है ना, ये हमें अपनी मर्यादा को कभी लांघने नहीं देती। ए बिंदिया, तू जाके रेबा के कमरे में देख, वो ताला लगा है कि नहीं अभी तक। जी बुआ जी, देख के आते। ये बिखरी जुल्फे, सच सच बता, हमारा बबुआ किधर? अब हमें नहीं पता ठाकुर साहब, वो हमें कुछ बता के नहीं गए। ए, इतना घबराओ मत। एक काम करो, तुम्हारे फोन से ना हमारे बिटवा को फोन लगाओ और
और उनको स्पीकर पे रखना। का हम सुनना चाहते हैं कि वो कहाँ है। हाँ जी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। बुआ जी, वो रेवा के कमरे में तो ताला लगा है। इसका मतलब कि वो कहीं भागी नहीं है। अगर ये लड़की नहीं भागी तो हमारा बबुआ कहाँ चला गया? हे कुंदन के भाजी, हमको ना बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए ना। चलिए हम ना अंदर चलते हैं। चाय नाश्ता तो कर लो, हम तुम्हारे खातिर भी बनाए हैं। नहीं अम्मा जी, एक बार राघव भैया मिल जाए ना तो उन्हीं के साथ में कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। बेटिया जी। जाओ पीछे देखो। कोनो गड़बड़ है। आखिरी भैया चले कहाँ गए हैं यार? अरे वो उनसे मिलने गए थे उनके कमरे में। फिर कहाँ चले गए? मिल क्यों नहीं रहे हैं यार? भैया ना पक्का किसी दिन हमें ना ठाकुर साहब से खूब मार पड़वाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया रेवा जी से मिलने उनके कमरे में गए हो और रात भर वहीं बंद हो गए हो? चले? हम जानते हैं तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमसे शादी करना चाहते हो। हम आपकी कोई मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे रेवा जी। हम बस अपने प्यार को उसकी मंजिल तक लेकर जाना चाहते हैं। अरे हम आपको राघव की रेवा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना है रेवा जी। आप जैसी हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं। हमें नहीं जानना आपके अतीत के बारे में। और जहां तक रही बात आपके भविष्य की ना, हम गारंटी देते हैं कि हम उसको अच्छा कर देंगे। अरे तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये कोई स्कूल या कॉलेज का प्यार नहीं है, जिंदगी भर साथ रहने का सवाल है। इसलिए हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम तुमसे शादी। क्या वजह है? क्यों नहीं कर सकते आप हमसे शादी? बोलिए रेवा जी, ऐसी क्या कमी है हम में जो आप हमसे शादी नहीं कर सकती? कमी तुम्हारे अंदर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी शादी हो चुकी है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपकी कोई शादी वादी नहीं हुई। हमसे शादी ना करने का बहाना बना रही हैं आप। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये हमारी जिंदगी का सच है। हाँ, हमारी शादी हो चुकी है।
हमें वो लड़की के कमरे की चाबी चाहिए। सच सच बोलिए रेवा जी, आप हमसे पीछा छुड़ाने के लिए बोल रही है ना ये सब? नहीं 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 नहीं, आपकी कोई शादी वादी नहीं हुई है, आप झूठ बोल रही हैं। कसम खाइए, खाइए कसम, हमारी कसम खाइए रेवा जी। हम सच कह रहे हैं। नहीं, सच सच कैसे कह रही है? मंगलसूत्र कहाँ है आपका? हाँ, कहाँ है मंगलसूत्र? आपके मांग का सिंदूर कहाँ है? पति कहाँ है आपका? बोलिए। हाँ, जवाब दीजिए मुझे, बोलिए। है मेरे सवालों का जवाब? हाँ, नहीं है ना? हमारे पास जवाब है हमारे पास जवाब। तुम सच सुनना चाहते हो ना? हाँ, सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, सच ये है कि हम एक विधवा है। विधवा है। क्या हुआ? उतर गया ना तुम्हारे प्यार का भूत? खत्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत की सारी रस्में और कसमें? हाँ, खत्म हो गए। जानते थे हम कि तुम कभी एक विधवा से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नशा है जो आज ना कल तुम्हारे सर से उतर जाएगा।
पूरी रात तुमने यहां इस लड़की के साथ गुजारी है। बताओ, पूरी रात तुमने इस लड़की के साथ गुजारी यहां पर? आज तूने सिर्फ हमारी इज्जत पर ही नहीं बल्कि पूरे ठाकुरों की शान पर सवाल खड़ा कर दिया है। नहीं बाबूजी, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको गलत फहमी हो रही है। बाबूजी एक बार सुन तो लीजिए, क्या कहना क्या चाह रहे हो। बाबूजी, बाबूजी चल हमरे साथ चल। को लेकर आ। बाबूजी, बाबूजी बाबूजी, एक बार हमारा पक्ष सुन लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही तुमने थप्पड़ मारा है हमारे खानदान पर। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने बड़े भाई की होने वाली दुल्हन के साथ में रात बिताते हुए। शर्म आनी चाहिए। घिनौने हो तुम, बिल्कुल घिनौने। तुम्हें तो ठाकुर कहते हुए भी हमें शर्म आ रही है। नहीं बाबूजी, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रेवा जी को समझाने गए थे उनके कमरे में ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। और हम तो गलती से फंस गए उनके कमरे में। का तू का घर का सरपंच है जो समझाने चला गया? देख बबुआ, हमने तुम्हारा बहुत साथ दिया, लेकिन तेरे बाबूजी हमारे पति हैं। और ये काहे तू बार बार जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है ना, हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से, हैं? बोलो। कि हर बार इसकी तकलीफ में तुमको कांटे चुभ जाते हैं।
अगर तू कमरे में बंद हो गया था, हाँ, तो टेलीफोन का ही नहीं किया हमें, हाँ? हम तब ही आ जाते थे कमरे से निकालने। लगता है बबुआ की नीयत में ना कौनो खोट आ गया होगा, तभी तो फोन नहीं किए। भाई साहब ने ना इस लड़की को पुलिस वालों से छुड़वा के बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी तो जो ये धंधा होटल में करती थी ना, वही धंधा घर में भी शुरू कर दी। छी! हमको तो मालूम था ये लड़की एक नंबर की लालची, आवारा और बदचलन लड़की है। और ऐसी लड़कियों की जगह घर में नहीं बाजार में होती है। छोटे, क्या बोल रही थी? हाँ, बोलिए अब। चाकू नीचे कर बुआ अमरी, चाकू नीचे कर। राघव, ए बबुआ, पगला गए हो क्या? ये 2 टके की लड़की के लिए तुम अपनी सगी बुआ पे हमला कर रहे हो? छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे हम इन्हें। ये हमारी रेवा जी के खिलाफ बोल रही थी ना, हम नहीं छोड़ेंगे इन्हें। हमारी रेवा जी के खिलाफ जो भी बोलेगा ना, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहे फिर वो हमारी बुआ हो या फिर हमरे बाबूजी। जानते थे तुम कभी एक विधवा से शादी नहीं कर सकते। आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि रेवा जी की तकलीफ से हमें क्या इतनी तकलीफ होती है? तो सच ये है कि हम रेवा जी से प्यार करते हैं। ये प्यार हम अभी से नहीं, तब से करते हैं जब से इन्हें पहली बार प्रयागराज में देखे थे। और ये बात ना हम 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम रेवा जी से प्यार करते हैं। और जिंदगी भर करते रहेंगे, जिंदगी भर।